Exercise 8.2 question number 10 is find equation of medians and altitudes of a triangle with vertices A, B and C. ठीक है, 3 vertices हमें given है. वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट भी गिवन है, वर्टेक्स बी का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, वर्टेक्स सी का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है. ठीक है, हमें इस ट्राइंगल की जो है वो मीडियंस की इक्वेशंस भी फाइंड करनी है और एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन भी फाइंड करनी है. अब इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में. मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है कि हम वर्टेक्स के ऑपोजिट उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें. ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट डी हमने खुद से अपने पास से नेम दे दिया, तो जब हम ए को डी से ज्वाइन करेंगे तो ए डी एक मेरा मीडियन हो जाएगा. इसी तरह ए सी का मिड पॉइंट हमने ई लिया और बी को हमने ई से ज्वाइन कर लिया, तो बी ई जो है हमारा सेकंड मीडियन हो गया. इसी तरह ए बी का मिड पॉइंट हमने एफ लिया और इस मिड पॉइंट को हमने सी से ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास एफ सी जो है वो थर्ड मीडियन हो गया. अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज तो है लेकिन ई एफ डी की वैल्यू नहीं है, और ई एफ डी क्या है? हमारा मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट तो हम खुद से फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूला के हेल्प से. तो सबसे पहले हम ए बी सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, बी और सी का. ठीक है, तो बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम बी और सी का पॉइंट ले लेंगे. ठीक है, अब हमें खुद से पता है कि पहली वाली कोऑर्डिनेट पॉइंट की वैल्यू x1 y1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू x2 y2 हो जाएगी. और मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, x1 प्लस x2 किया तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ गया और 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 हो गया. जब हमने 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया और 6 माइनस 2 किया तो आपके पास 4 आ गया. आपने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया. ये आपके पास पॉइंट आ गया. ठीक है, मिड पॉइंट आ गया. हमने अब स्लोप फाइंड करनी है. किसकी स्लोप फाइंड करनी है? इक्वेशन हमने मीडियन की बनानी थी ए डी की, तो हमें स्लोप किसकी चाहिए? ए डी मीडियन की चाहिए. पॉइंट तो हमारे पास है ए, लेकिन हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होती है. तो हम ए डी की स्लोप निकाल लेंगे और पॉइंट ए तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है. तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ए पॉइंट भी है और डी हमने फाइंड कर लिया. स्लोप का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं. x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया. और स्लोप का क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. y2 की जगह 2, y1 की जगह 4, x2 की जगह 1, x1 की जगह 0. 2 माइनस 4 आपके पास आंसर क्या आ जाता है? -2. और 1 माइनस 0 आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 1. तो 1 डिनोमिनेटर में लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, उसकी वैल्यू आपके पास -2 ही आ गई एम की. तो अब आपके पास पॉइंट भी गिवन है A04 और स्लोप हमने फाइंड करनी -2. और पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. ये वैल्यू आपके पास x1 की हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी y1 की हो जाएगी. तो y माइनस y1 की जगह उसकी वैल्यू 4 हम पुट कर देंगे, m की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर देंगे, x1 की जगह उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे. x माइनस 0 आपका आंसर x ही आ जाता है. तो 2x माइनस 2x हो गया. हम -2x को उधर शिफ्ट करेंगे तो +2x हो गया, प्लस y इसी तरह आ गया, -4 इसी तरह आ गया. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है मीडियन ए डी की. इसी तरह हम बाकी दो मीडियन की भी इक्वेशन फाइंड करेंगे. अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं बी ई मीडियन की. ठीक है, बी ई मीडियन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो हमें बी ई की स्लोप चाहिए, दूसरा हमें पॉइंट चाहिए. पॉइंट तो हमारे पास बी है लेकिन बी ई की स्लोप नहीं है. बी ई की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ई की वैल्यू भी चाहिए और ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है. तो पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड करेंगे. या आपके पास x1 y1 की वैल्यू होगी या आपके पास x2 y2 की वैल्यू होगी. और हमने ये फॉर्मूला जो है पुट कर दिया मिड पॉइंट का. वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. x1 की जगह उसकी वैल्यू 0, x2 की जगह उसकी वैल्यू -2, y1 की जगह उसकी वैल्यू 4, y2 की जगह उसकी वैल्यू -2. और हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. 0 -2 आपके पास आंसर -2 आ जाता है और 4 -2 आपके पास आंसर 2 आ जाता है. जब आप इसको डिवाइड करोगे -2 को 2 से तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा. ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया ई. ठीक है, हमें स्लोप फाइंड करनी थी बी ई की, तो हम बी ई की स्लोप फाइंड करेंगे. हमारे पास बी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था और ई पॉइंट हमने फाइंड कर लिया. अगेन हम वैल्यू लेबल कर लेते हैं x1 y1 और ये आपके पास हो जाएगा x2 y2. और हम इसमें फार्मूलाज में वैल्यू लिख देंगे. फार्मूला हमारे पास स्लोप का है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. y2 की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट की, y1 की जगह उसकी वैल्यू हमने
6 पुट की। इसी तरह x2 की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 4 पुट की। 1 - 6 आंसर -5 आ जाएगा, -1 - 4 आंसर हमारे पास -5 आ जाएगा। और जब आप -5 को कट करोगे तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, दैट इज़ योर स्लोप। अब हमारे पास हमें इक्वेशन एक्चुअली बनानी थी, इक्वेशन ऑफ मीडियन बी, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट भी गिवन है अभी 4, 6 क्वेश्चन में, और स्लोप हमने फाइंड कर ली। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम फॉर्मूला लिखेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, m की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -4 पुट कर दी। 1 जब इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो x -4 ही आ जाएगा। हम सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे जो प्लस x है वो वहाँ पे जाकर -x हो जाएगा, प्लस y इसी तरह आ गया, -6 इसी तरह आ गया, यहाँ पे -4 उधर जाकर +4 हो गया। अब हम -6 और +4 को सॉल्व कर सकते हैं, तो जब हमने -6 और +4 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर -2 आ गया। अब स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस साइन कॉमन लेकर सारे साइंस को चेंज कर देंगे। तो -x + x में चेंज हो गया, प्लस y -y में चेंज हो गया, -2 + 2 में चेंज हो गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी मीडियन BE। इसी तरह जो हमारा लास्ट मीडियन है वो हमारा CF है, तो हमें CF की पहले स्लोप चाहिए, C पॉइंट तो हमें गिवन है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। CF की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें F पॉइंट चाहिए, और F हमारा मिड पॉइंट है AB का। तो हम AB का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, लेबल कर लेते हैं x1 y1, और ये भी कर लेते हैं लेबल x2 y2, और हम फार्मूला में पुट करते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। x1 की जगह उसकी वैल्यू 0, x2 की जगह उसकी वैल्यू 4, y1 की जगह उसकी वैल्यू 4, y2 की जगह उसकी वैल्यू 6। 0 + 4 आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, 4 + 6 आपके पास आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, और जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। यह आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। और F पॉइंट, हमें स्लोप चाहिए CF की, तो C हमें क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था, F हमने खुद से पॉइंट फाइंड कर लिया, और हम स्लोप इसकी CF की फाइंड करेंगे। पहले लेबलिंग कर लेते हैं, ये x1 y1 की वैल्यू होगी, और ये x2 y2 की वैल्यू होगी। तो हमारे स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 की जगह उसकी वैल्यू 5 पुट कर दी, y1 की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, इसी तरह x2 की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -2 पुट कर दी। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ से भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 5 + 2 का आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 7, और 2 + 2 का आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 4। तो ये हमारे पास स्लोप होगी 7, 4। C पॉइंट क्वेश्चन में गिवा था, स्लोप हमने फाइंड कर लिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, और m की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी 7/4। इसी तरह x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -2, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +2, और इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 जो है वो फुल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 × y इज़ 4y, 4 × 2 इज़ 8, 7 × x इज़ 7x, 7 × 2 इज़ 14। अब हम शिफ्टिंग कर देंगे सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे +7x, वहाँ पे जाकर -7x हो जाएगा, +4y इसी तरह आ गया, +8 इसी तरह आ गया, +14 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -14। 8 और -14 को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर -6 आ गया। स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो हम सारे साइंस को चेंज कर देंगे। -7x + 7x हो गया, +4y -4y हो गया, -6 जो है वो +6 हो गया, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ऑफ द थर्ड मीडियन CF। इस तरह हमने ट्राइंगल के तीनों मीडियन की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ही लिखा था कि आपने इक्वेशन ऑफ मीडियंस फाइंड करने हैं और एल्टीट्यूड्स भी फाइंड करने हैं। इक्वेशन ऑफ हमने 3 मीडियंस तो फाइंड कर लिए, अब इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स फाइंड करेंगे। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड हम वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने ए से उसके ऑपोजिट साइड BC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और उसका नाम AD दे दिया। अब ये D इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, वो BC पे किसी भी जो है वो पॉइंट पे लाई कर सकता है। इसी तरह मैंने B से उसके ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, तो BE मेरा सेकंड एल्टीट्यूड हो गया। इसी तरह मैंने AB पे C से एक ऑपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, तो मेरे पास ये CF जो है थर्ड एल्टीट्यूड हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि DEF जो है ये आपके पास मिड पॉइंट्स हो, तो इट मीन्स कि हम
डी ई एफ की जो है वो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते मिड पॉइंट के फॉर्मूला से, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें परपेंडिकुलर स्लोप की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बी सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। जो बी सी की स्लोप होगी तो परपेंडिकुलर की कंडीशन निकाल कर हम ए डी की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ बी सी को हम m1 नेम दे देते हैं और स्लोप का फॉर्मूला यही है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, बी सी पॉइंट पिक करेंगे और उसमें से उसकी वैल्यूज़ y2 की जगह y2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो -2 -6 -8 बना देगा, -2 -4 -6 बन गया, माइनस माइनस से कट गया, 8 और 6 दोनों जो है वो टेबल ऑफ 2 पे आते हैं। 2 4 टाइम इज 8, 2 3 टाइम इज 6, तो 4/3 आपका आंसर आ गया स्लोप ऑफ बी सी का। बट एक्चुअली हमें स्लोप चाहिए थी ए डी की, क्योंकि हमने ए डी की इक्वेशन बना रही है। पॉइंट ए तो हमारे पास है लेकिन इसकी स्लोप चाहिए, तो ए डी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और दूसरा हम उसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 4/3 का एक रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, और ये प्लस था तो इसको हमने माइनस में चेंज कर दिया। अब हमारे पास स्लोप ऑफ ए डी आ गई। ठीक है, और पॉइंट ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने ए पॉइंट ले लिया जो 0 और 4 है, और जो हमने स्लोप निकाली थी वो -3 और 4 है। ठीक है, जो स्लोप है वो x1 y1 हो जाएगी, और हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के उसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, m की जगह उसकी वैल्यू -3/4 पुट कर दी, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा होता है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम y 4y हो गया, 4 टाइम 4 -16 हो गया, -3 इंटू एक्स -3x हो गया, ये -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी हो जाएगी। अब हम सेकेंड एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मुझे सी एफ की एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे एक तो सी एफ का स्लोप चाहिए और सी पॉइंट तो गिवन है। सी एफ की स्लोप मैं डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकती, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट तो है, एफ पॉइंट नहीं है। तो इट मीन्स मैं ए बी की स्लोप फाइंड करूंगी और परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर सी एफ की स्लोप फाइंड कर लूँगी। अब ए बी पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम ए बी पॉइंट की वैल्यूज़ हम क्वेश्चन से पिक करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, 6 - 4 2 हो गया, 4 - 0 4 हो गया, 2 और 4 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 1 2 2 2 टाइम्स इज 4। तो आपके पास जो स्लोप आई ए बी की वो 1/2 है, बट हमें स्लोप चाहिए थी सी एफ की, तो सी एफ इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की स्लोप निकालने के लिए हम एक तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होगा, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, और साइन हम चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ सी एफ हमारे पास -2 आया। एक तो हमारे पास स्लोप भी आ गई और दूसरी हमारे पास पॉइंट सी भी गिवन था। ठीक है, तो सी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, स्लोप हमने फाइंड कर ली, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू हम -2 पुट करेंगे और m की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, x इसी तरह हो गया, x1 की जगह उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी। ये -2 पुट करने की वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये -2 इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 इंटू एक्स इज -2x, -2 इंटू +2 इज -4। यहाँ पे अब जितनी भी चीज़ें हैं लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हम राइट हैंड साइड पे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। -2x उधर जाकर +2x हो जाएगा, +y इसी तरह आ गया, +2 इसी तरह आ गया, -4 उधर जाकर +4 हो गया, 4 और 2 को प्लस किया तो आपके पास आंसर यहाँ पे 6 आ गया। तो 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0 आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ है। अब लास्ट थर्ड एल्टीट्यूड की इक्वेशन रहेगी ये बी ई की। ठीक है, बी ई की स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ए सी की स्लोप चाहिए, तो पहले हम ए सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन है, सी पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन है। ए सी की स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, -2 -4 -6 -2 -0 -2, माइनस माइनस से कट किया, 2 1 2 2 3 टाइम में 6, तो 3 आपकी स्लोप आ गई ए सी की। बट हमें स्लोप चाहिए बी ई की, दो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, प्लस था तो हमने माइनस में चेंज कर दिया। अब हमारे पास बी ई की स्लोप भी आ गई और हमारे पास बी पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बी पॉइंट हमारे पास 6 था और m हमारे पास -1/3 है। पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 6 पुट की, m की जगह उसकी वैल्यू -1/3 पुट की और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 4 पुट की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 इंटू वाई 3y हो गया, 3 इंटू -x -18 हो गया, -1 इंटू x -x हो गया, -1 इंटू -4 +4 हो गया। ठीक है, हम सारी की सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे -x उधर जाकर +x हो जाएगा, +4 अदर साइड पे जाकर -4 हो जाएगा। और जब आप -18 और -4 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर -22 हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड PE आ गई, दैट इज़ द थर्ड एल्टीट्यूड। Question number 11 of exercise 8.2 is reduce the equation। हमें दो इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए उन्हें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। जो इक्वेशन हमने रिड्यूस कर उसको उस पार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन गिवन है, फिर उसको भी उन्हीं सारी पार्ट्स में हमने रिड्यूस करना है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है 6x + 8y - 11 = 0। उन्होंने कहा है कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमें पहले तो ये खुद से पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जो मैंने स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 में आपको सारी डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। इसका क्या मतलब, y लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, बाकी सारी चीज़ें अदर साइड पे होगी। ये हमारी गिवन इक्वेशन थी। 6x + 8y - 11, 8y की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारी चीज़ों को अदर साइड पे शिफ्ट कर दूंगी। ये +6x वहाँ पे जाकर -6x हो जाएगा और -11 अदर साइड पे जाकर +11 हो जाएगा। अब y के साथ इधर 8 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। अब ये 8 6x से भी डिवाइड हो रहा है और ये 8 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी वही फॉर्म बन गई है। ये y हो गया = mx हो गया और ये +c हो गया। m की वैल्यू -6/8 है और c की वैल्यू 11/8 है। लिखना हमने इसी फॉर्म की तरह है, ये भी लिख लें तो दैट इज़ वेल एंड गुड। इसी तरह जो इसका सेकेंड फॉर्म हमें कहा गया है कि जिसमें हमने इसको लिखना है, दैट इज़ टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये फॉर्म तो पहले हमें खुद पता होनी चाहिए कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास है x / a + y / b = 1। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 6x + 8y - 11 = 0। सबसे पहले आप देखें तो वेरिएबल टू इंटरसेप्ट फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट हमारे पास राइट हैंड साइड पे। तो कांस्टेंट जो -11 है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे -11 है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, +11। फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 11 को 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने 6x को भी 11 से डिवाइड कर दिया, 8 को भी 11 से डिवाइड कर दिया, 11 को भी 11 से डिवाइड कर दिया। जब आप 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमरेटर में टू इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो x ऑल अलोन है, जो a की वैल्यू वो डिनोमिनेटर में है। तो इट मीन्स जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू है उनको हमने नीचे शिफ्ट करना है। ये 6 हम जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो 11/6 हो जाएगा। ये 8 जब हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 11/8 हो जाएगा। तो x के नीचे वाली वैल्यू आपके पास a थी जो x इंटरसेप्ट होती है, y के नीचे वाली वैल्यू आपके पास b है जो y इंटरसेप्ट होती है। तो x इंटरसेप्ट a आपके पास 11/6 आ गया और y इंटरसेप्ट b आपके पास 11/8 आ गया। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपको इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला तो अभी तक हमें रट गया होगा, y - y1 = mx - x1। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमारे पास 6x + 8y - 11 = 0 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए और दूसरा हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, ax + by - c = 0 का क्या होता है, -a/b। a की x के साथ वाली वैल्यू a की है, 6 पुट कर दी, y के साथ वैल्यू b की है, 8 पुट कर दी। 6 और 8 दोनों 2 के टेबल पे रिड्यूस होते हैं, 2 3 टाइम 6 एंड 2 4 टाइम 8, तो आपके पास स्लोप -3/4 आ गई। अब हमें एक पॉइंट भी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट हमने खुद से फाइंड करना है, तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हम x = 0 ले लेते हैं और इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब हमने 0 पुट किया, 6 टाइम 0 0 हो गया, 8y इसी तरह आ गया, यहाँ पे -11 उधर जाकर +11 हो गया और यहाँ पे y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर 8 डिवाइड हो गया। इट मीन्स जब x 0 है तो y आपके पास 11/8 है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट एक बन गया वो क्या हो गया, 0 और 11/8। ये आपके पास x1 y1 आ गया और आपके पास स्लोप आपने -3/4 फाइंड कर ली। तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो वो क्या है, y - y1 = mx - x1। ठीक है, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y - y1 = m
x माइनस x1, ठीक है। y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, m इसी तरह लिख दिया, x1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो फॉर्म आ गई। फिर इसी तरह 5th पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपको जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म लिखना है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट फॉर्म है क्या। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 की, ठीक है। अब हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, तो x की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, 6 टाइम 0 0 हो गया, -11 उधर जाकर +11 हो जाएगा और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब x 0 था तो आपके जो वैल्यू आई है y की वो 11.8 है, तो ये आपके पास x1 y1 बन गया 0 11.8। इसी तरह हमें दूसरा पॉइंट भी चाहिए x2 y2, तो हम y की वैल्यू 0 अब पुट करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन में हम y की वैल्यू अब 0 पुट करते हैं, जहाँ पे y है उसकी जगह उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। अब 8 टाइम 0 0 हो गया, 6x इसी तरह आ गया, -11 इसी तरह आ गया, यहाँ पे -11 अदर साइड पे जाकर +11 हो जाएगा, x के साथ 6 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब y 0 है तो आपके पास x 11/6 है, तो आपका जो दूसरा ऑर्डर पेयर बना वो 11/6 और 0 बन गया, ये आपके पास x2 y2 की वैल्यू आ गई। अब हमें 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला पता है, हमने वो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लिखा और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। y1 की जगह उसकी वैल्यू 11/8, x1 की जगह उसकी वैल्यू 0, फिर y2 की जगह उसकी वैल्यू 0, y1 की जगह उसकी वैल्यू 11/8, x2 की जगह उसकी वैल्यू 11/6 और x1 की जगह उसकी वैल्यू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड 2 पॉइंट फॉर्म आ गई। 5th पार्ट में हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म जो हमारी वो होती है दैट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब p क्या है, p हम ऐसे फाइंड करते हैं कि जो कांस्टेंट है ना उसको हम a² प्लस b² के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। पहले तो हम कांस्टेंट को अदर साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे -11 अदर साइड पे जाकर +11 हो जाएगा। अब हम यहाँ से फैक्टर निकाल लेते हैं जिससे हमने कांस्टेंट को डिवाइड करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट a² प्लस b² के फॉर्मूला से। a की जगह उसकी वैल्यू 6 पुट कर दी, b की जगह उसकी वैल्यू हमने 8 पुट कर दी, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 8 का स्क्वायर 64 आ गया और जब हमने 36 और 64 को प्लस किया तो आपके पास आंसर 100 आ गया और 100 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 10 फैक्टर है इसको हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमने गिवन इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर लिया, 6x को भी 10 से डिवाइड किया, 8y को भी 10 से डिवाइड किया, 11 को भी हमने 10 से डिवाइड किया। 6 और 11 दोनों सेम टेबल 2 पे रिड्यूस होते हैं, 2 3 टाइम इज 6, 2 5 टाइम इज 10, तो 3/5 आ गया। 8/10 भी आपके 2 के टेबल पे रिड्यूस होता है, 2 4 टाइम इज 8, 2 5 टाइम इज 10, तो 4/5 आ गया। और 11 और 10 सेम टेबल पे रिड्यूस नहीं होते, तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो x के जो साथ वाली वैल्यू है वो आपके पास cos थीटा की होगी और y के साथ वैल्यू जो है आपके पास वो sin थीटा की होगी और यही हमारी रिक्वायर्ड जो है, और p आपका 11/10 हो गया और यही आपकी जो है रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। हमारी लास्ट जो 6 पार्ट है उसमें हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। सिमेट्रिक फॉर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस x1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन थीटा। गिवन इक्वेशन हमारे पास वही है 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए, तो हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो हम खुद से फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम x को 0 पुट कर लेंगे गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यू 11/8 आई थी, हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बन गया वो व्हेन x इज 0 y इज 11/8, तो x1 ये हो गया और y1 हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने 8.1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप का, m इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप का फॉर्मूला जो ax प्लस बी वाई प्लस सी का क्या फॉर्मूला होता है, -a/b। तो इक्वेशन में a की वैल्यू 6 थी, b की वैल्यू 8 थी और स्लोप हमारी tan थीटा के बराबर होती है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे tan एक्स्ट्रा वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स जब आप कैलकुलेटर से -6/8 निकालोगे तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली -37 डिग्री आएगा। अब -37 डिग्री हमारे पास थीटा है, लेकिन हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा
के लिए हम थीटा की जगह उसकी वैल्यू -37 पुट कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह 1 आ गया, डेसिमल के बाद 1 नंबर था तो 0 आ गया, 8/10 आ गया। 8 और 10 दोनों सेम टेबल पे रिड्यूस होते हैं ऑन द टेबल ऑफ 2। 2 4 टाइम इज 8, 2 5 टाइम इज 10, तो 4/5 आपका आंसर आ गया कॉस थीटा का। इसी तरह साइन थीटा फाइंड करने के लिए थीटा की जगह उसकी वैल्यू हमने -37 पुट कर दी, और जब आपने साइन -37 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आंसर -0.6 आएगा। -0.6 को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो डेसिमल हटाया 1 आ गया, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 0 आ गया। 6 और 10 दोनों सेम टेबल पे रिड्यूस होते हैं। 6 2 3 टाइम इज 6, 2 5 टाइम इज 10, तो -3/5 आपके पास साइन थीटा का वैल्यू आ गई। अब हम जो रिक्वायर्ड फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म, उसकी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। एक्स आ गया, x1 की वैल्यू 0 थी, 0 पुट कर दी। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 थी, वो हमने पुट कर दी। y इसी तरह आ गया, y1 की वैल्यू 11/8 थी, वो वैल्यू पुट कर दी, और साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू हमने -3/5 पुट कर दी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट किया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट में भी एक इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन को भी हमने उन्हीं सारे फॉर्म्स में बारी बारी लिखना है। तो पहली जो फॉर्म हमारी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और वो हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन 4x - 3y + 9 = 0 है। y की वैल्यू फाइंड करनी, बाकी सारी चीज़ें अदर साइड पे होनी चाहिए। +4x उधर जाकर -4x हो जाएगा, +9 अदर साइड पे जाकर -9 हो जाएगा। अब y के साथ -3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब -3 -4x के साथ भी डिवाइड हो रहा है, -3 -3 9 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। माइनस माइनस से कट गया तो आपके पास क्या बच गया 4/3x, और ये भी माइनस माइनस से कट के प्लस हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास 3 बच गया, जिसमें आपकी पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y = mx + c है ना, तो m की वैल्यू 4/3 होगी और c की वैल्यू आपके पास 3 होगी। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है दैट इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म का पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज x / a + y / b = 1। इसका मतलब है कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड पे है, हम +9 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -9 हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो -9 को 1 बनाने के लिए हम सबको -9 से डिवाइड कर देंगे। हमने इसको भी -9 से डिवाइड कर दिया, इसको भी -9 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी -9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। -9 से कट कर 1 बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, और ये रिड्यूस नहीं हो सकते थे, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। तो लेकिन x के साथ क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए था, तो 4 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे तो -9/4 हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या होगी, -9/4, और b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3। थर्ड हमारी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, दूसरा हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो हम -a/b के फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू 4 है x के साथ वाली वैल्यू, और b की वैल्यू -3 है जो y के साथ वाली वैल्यू होती है। माइनस माइनस से कट गया, 4/3 आपकी स्लोप होगी। एक पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन में x की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 4 टाइम्स 0 0 हो गया। यहाँ पे +9 उधर जाकर -9 हो गया, y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब -9 को -3 से डिवाइड किया तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आप जब x 0 है तो y आपके पास क्या है 3। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया 0 और 3, मतलब ये आपके पास एक पॉइंट आ गया 0 और 3, और स्लोप आप फाइंड कर चुके थे 4/3। अब स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम पुट कर देंगे। तो y - y1 की जगह उसकी वैल्यू 3 = m 4/3 है, x - x1 की वैल्यू 0 है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसी तरह जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमने 2 पॉइंट फॉर्म जो है उसमें लिखना है, और 2 पॉइंट फॉर्म का भी फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें इसमें 2 ऑर्डर पेयर्स चाहिए। तो हम पहले उसी तरह x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में, जहाँ x है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, +9 हो तो जाकर -9 हो गया, -3 तो मल्टीप्लाई हो रहा तो जाकर डिवाइड हो गया, -9 और -3 डिवाइड हुआ तो 3 हो गया। तो जब x 0 है तो y आपका 3 है, ये एक पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हम y 0 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जब हमने y 0 पुट किया तो 3 टाइम्स 0 0 होकर ख़त्म हो गया, +9 होता जाकर -9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा होता जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो दूसरा हमारे पास पॉइंट बना वो क्या बना हमारे पास, -9/4, और 0 का x1 y1
भी आ गया, x2 y2 भी आ गया, तो हमने से वैल्यू पुट करनी है। y1 की जगह उसकी वैल्यू माइनस उसकी जगह 3, x1 की जगह उसकी वैल्यू 0, y2 की जगह उसकी वैल्यू 0, y1 की जगह उसकी वैल्यू 3, फिर x2 की जगह उसकी वैल्यू -9/4 और x1 की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गई। फिफ्थ पार्ट इज नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। हमने कांस्टेंट तो पहले p फाइंड करने के लिए हम कांस्टेंट को फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो पहले हम कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, +9 होता जाकर -9 आ जाएगा। अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर क्या है, a² + b² का स्क्वायर रूट। a की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -3 है तो भी स्क्वायर कर कर आपकी वैल्यू 9 ही होगी। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 60 और -3 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 9। 16 + 9 क्या, तो आपके पास आंसर क्या आ गया √25 और √25 लिया तो आंसर आ गया 5। अब ये जो फैक्टर आया 5, इसको हम इक्वेशन 1 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 4x को भी 5 से डिवाइड कर दिया, -3y को भी 5 से डिवाइड कर दिया, -9 को भी 5 से डिवाइड कर लिया। x के साथ वाली वैल्यू 4/5 आपकी cos थीटा की वैल्यू होगी, y के साथ वाली वैल्यू -3/5 आपके पास sin थीटा की वैल्यू होगी, p आपके पास -9/5 हो गया। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट फॉर्म है वो आपकी सिमेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज x - x1 डिवाइड बाय cos थीटा, y - y1 डिवाइड बाय sin थीटा। तो एक तो हमें x1 y1 की वैल्यू चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करके, जिसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जब x 0 है तो y हमारे पास क्या है 3 है, तो हमारे पास x1 y1 क्या आ गया 0 3। फिर हमें वैल्यू जो फाइंड करी है वो cos थीटा sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है स्लोप जो है वो किसकी इक्वल होता है, tan थीटा की इक्वल होती है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है -a/b। ठीक है, तो tan थीटा इसी तरह आ गया, a की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट की, b की जगह उसकी वैल्यू -3 पुट की, माइनस माइनस से कट गया 4/3 आ गया। अब थीटा के साथ tan x है, यहाँ पे tan है, अदर साइड पे जाकर tan इनवर्स हो गया। जब आपने tan इनवर्स 4/3 कैलकुलेटर से किया तो आपके पास थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। ठीक है, अब कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। जब हमने कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करना है तो थीटा की जगह उसकी वैल्यू 53 डिग्री पुट की, कॉस 53 डिग्री जो होती है वो 0.6 होता है। अब 6 हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, डेसिमल हटाया 1 आ गया, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 0 लगा दिया। 6 और 10 जो है दोनों सेम टेबल पे आते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 2 3 टाइम्स 6 2 5 टाइम्स 10 3/5। इसी तरह साइन 53 डिग्री निकाला तो आपने कैलकुलेटर से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8, और 0.8 को हमने जो फ्रैक्शन में चेंज किया तो 8/10 आ गया, और 8 और 10 दोनों 4 के टेबल पे रिड्यूस होते हैं, तो हम रिड्यूस करके 4/5 आ गया। अब सिंपल हम सिमेट्रिक फॉर्म में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म हमारी क्या है, x - x1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, x1 की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू 3/5 पुट कर दी, y1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, और साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू हमने 3/5 पुट कर दी। तो ये आपकी सिमेट्रिक फॉर्म आ गई।